हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और कैसे ये जो है वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन के काम आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जब उसको हम जो फूड है वो खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में जो है डाइजेशन जो है वो कन्वर्ट करता है और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जनरली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल बिगिन करती है यानी कि शुरू होती है हमारे माउथ से और उसके बाद जो है वो एंड अप करती है एनएस पे, यानी कि ख़त्म होती है एनएस पे। तो ये जो है स्टार्ट होती है माउथ से और जो है एंड करती है एनएस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास होते हैं टीथ और एक मस्कुलर टंग होती है। टीथ जो है वो 32 होते हैं नंबर में। जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 32 जो है टीथ वो पाए जाते हैं। और टीथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम देखें तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो है हमारे अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरीके के जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है टीथ है वो पाए जाते हैं। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला जो हमारी जो है उनके अंदर जो दांत हैं उनकी अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। जो 4 तरीके के टीथ होती हैं उनकी अरेंजमेंट होती है हमारी जो के अंदर, तो उनको ही हम बोलते हैं उसको ही हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला कैसा होता है? सबसे पहले 2 1 2 3 2 1 2 3, ये ऐसे जो है ये डेंटल फॉर्मूला होता है। ये हाफ जा का है, ये हाफ ऊपर वाली और ये हाफ नीचे वाली। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल 32 जो है टीथ हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो इंसीजर, फिर 1 जो है वो कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर, ऐसे करके ये अरेंजमेंट जो है वो होती है। सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन प्रीमोलर। तो ऐसे ही जो है हमारा डाइजेस्टिव जो है सिस्टम के अंदर जो टीथ होते हैं उनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास होता है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? डेंटल फॉर्मूला। ऊपर चलते हैं तो ऊपर चलने के बाद हमारे पास आता है माउथ। तो माउथ के अंदर हमारे पास क्या होता है? जब यहाँ से माउथ के अंदर हम देखें तो माउथ के अंदर से फूड जो है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। माउथ के अंदर जो लार होती है यानी कि मुंह के अंदर लार होती है, जब हम फूड को चबाते हैं सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं? मेस्टिकेशन करते हैं, उसको च्यू करते हैं। च्यू करके फिर उसके बाद उसको वो लार के साथ मिक्स होता है। जैसे जैसे हम च्यूइंग करते जाते हैं वो लार के साथ मिक्स होता चला जाता है। और लार के साथ मिक्स होने के साथ साथ क्या हो जाता है? जो सलाइवा होता है, जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर, उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड के अंदर होती है उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्लेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो जो स्लेवरी अमाइलेज होता है, वो स्लेवरी अमाइलेज जो है वो 30% शुगर का डाइजेशन करता है हमारे माउथ के अंदर। और जो है जो हमारे अंदर लाइसोजाइम है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्लेवरी अमाइलेज है वो 30% हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर है उसको हमारी जो माउथ है उसके अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। बाकी जो हमारी 60% बचती है वो बाकी नीचे जो हमारी हमारा जो स्टमक होती है उनके अंदर डाइजेस्ट होती है। आगे चलते हैं। आगे जो है फूड आता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो फूड है वो क्या करेगा? यहाँ से ईसोफेगस से निकल के जो स्टमक के अंदर जो फूड, ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप। सबसे पहले हमारा जो फूड है वो बक्कल कैविटी के अंदर आता है। बक्कल कैविटी के अंदर उसके ऊपर सलाइवा जो है वो एक्ट करता है। सलाइवा के अंदर होते हैं स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करता है। स्लेवरी अमाइलेज के एक्ट करने के बाद क्या होता है? वहाँ पे हमारे पास 30% जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें 30% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद अगर हम देखें जो फूड है वो स्टमक के अंदर आता है। ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होते हैं? जो फूड पाइप होते हैं उसके थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर आता है। और स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होता है स्टमक के अंदर जो फूड है, फूड इन द स्टमक मिक्स अप विद द HCl एंड पेप्सिन एंड म्यूकस। जो हमारे
हमारे अंदर जो स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ये दोनों के दोनों और साथ में म्यूकस ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन के जो है काम आता है हमारी बॉडी के अंदर। जो स्टमक है उसके अंदर पेप्सिन होता है और पेप्सिन किसके काम आता है, जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन के। फिर म्यूकस प्रिवेंट सम स्टमक वॉल फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, ताकि जो स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज ना हो जाए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसीलिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो म्यूकस भी सीक्रेट करता है। फिर उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन इज रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो है ये रिलीज करे जाते हैं प्रेजेंट इन द स्टमक, जो स्टमक की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है वो जो है रिलीज करता है, फिर सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और साथ में म्यूकस। फिर ऊपर चलते हैं, जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसिस इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे लाइपेसिस जो हमारी फैट्स की अब्जॉर्प्शन के काम आता है वो भी जो है यहाँ पे रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो फूड है वो स्टमक से निकल कर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो गोल ब्लैडर है और जो लीवर है उन्होंने जो हमारे अंदर जो जो बाइल जूस सीक्रेट किया है, बाइल जूस और जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज के अंदर से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो और जो इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो तीनों के तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है सीक्रेट होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट जो है एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन्स होता है या फिर जो फैट्स होती हैं उनके डाइजेशन के काम आता है। तो सबसे पहले बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस जो है वो आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और जो इंटेस्टिनल जूस है ये तीनों के तीनों कहाँ पे रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज्ड बाय द हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो रिलीज करती है बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियसिस। ठीक है, तो जो पेनक्रियाटिक जूस है ये एंजाइम्स कंटेन करता है। जो ट्रिप्सिन जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिनोजन, उसको जो है एक एंट्रोकिनेज नाम का एक एंजाइम होता है, ये जो है वो एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है और जो ये ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, उसके डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाइल। तो बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फैट का जो अब्सॉर्प्शन है और फैट का जो इमल्सिफिकेशन है उसके अंदर जो है काम आते हैं। ठीक है, फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर काम आते हैं। उसकी जो बाइल जूस है वो हेल्प्स करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर चलने पे सबसे पहले हमारे पास जो एंजाइम है, द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। जो हमारे पास जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम था जिसको एंटेरोकाइनेज ने क्या किया था, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया था, वो प्रोटीन की डाइजेशन के काम आएगा। साथ में उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर काम आएगा और फिर उसके बाद है द एंजाइम फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो फैट है वो फैट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फैटी एसिड के अंदर। फिर यहाँ से हम चलते हैं कि जो द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले लेते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ उसकी वॉल है, उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक ऐसे करके कुछ एक्सटेंशन होती है जो डायरेक्ट जो है जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इनके जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ से जो अब्सॉर्ब फूड है ये जो है ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है और ये विलाई क्या करती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर हमारे पास है विली आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। विली क्या होती है, सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से विच टेक अब्सॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी
सेल ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है, जो अब्जॉर्ब फूड है उसको हर एक बॉडी की सेल को और हर एक पार्ट को जो है पहुंचाता है, जो अब्जॉर्ब फूड है उसको, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर द ऑब्टेन ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग अप टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। जहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो फूड अब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी की प्रोडक्शन और जो रिपेयरिंग होती है बॉडी की उसके काम आता है। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पे भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वेयर मोर विल आई अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, जहाँ पे इसके अंदर से वाटर को अब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस, ठीक है। और जो बाकी जो फूड, जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड बच गया उसको हम कहाँ के, एनस के थ्रू जो है बाहर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जो है बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है डाइजेशन का प्रोसेस था। एक बार इसको दोबारा से समराइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, बक्कल कैविटी है। यहाँ पे हमारे पास बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है सलाइवा है। बक्कल कैविटी के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा है, और सलाइवा के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्लेवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम जो है, ये दो एंजाइम जो है सलाइवा के अंदर है। और जो स्लेवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, 30% जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो अब्सॉर्प्शन है उसको माउथ के अंदर ही कर लेता है। फिर यहाँ से क्या होता है, बक्कल कैविटी से निकल के फूड जो है, ये पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, ठीक है। तो ये फूड पाइप जो होती है, इस फूड पाइप के थ्रू जो है जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है उसके थ्रू जो है ये यहाँ पे स्टमक के अंदर पहुँचता है ये फूड। फिर ये फूड जो है स्टमक के अंदर, यहाँ पे जब स्टमक के अंदर जब फूड आएगा तो यहाँ पे एक जो है स्पिंक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक स्पिंक्चर। कार्डिक स्पिंक्चर जो है जब फूड आएगा तो खुल जाएगा, और जो फूड नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज स्टमक के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो अगर यहाँ पे जो बाय द चांस अगर बाहर आ गया तो जो ईसोफेगस है उसकी वॉल को डैमेज ना करते, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब ये फूड जो है यहाँ पे आ जाता है, फूड जब स्टमक के अंदर आएगा तो स्टमक के अंदर फूड आ गया है, और यहाँ पे जो है इसकी जो स्टमक है, स्टमक की वॉल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक की वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिन नाम का एंजाइम, ठीक है। जो ये पेप्सिन है वो किसके अंदर का, ये पेप्सिन है वो प्रोटीन के और डाइजेस्ट करने में काम आता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है, जब ये पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास जब ये फूड जो है, फूड जब यहाँ से स्टमक से निकल के ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ से लीवर से और जो ये गोल ब्लैडर है यहाँ से जो हमारा क्या होता है, बाइल जूस, और यहाँ से पैनक्रियास के अंदर से पैनक्रेटिक जूस, और जो हमारी पैनक्रियास के अंदर से यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास बाइल जूस, यहाँ से हमारे पास पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस, और ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टिशियल जूस मिलके, तो ये तीन जो है बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, ये तीनों के तीनों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है रिलीज होते हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो अपने रिलीज करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और इन फैट वगैरह की जो अब्जॉर्प्शन है उसके काम आते हैं। यहाँ पे जो है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो जितने भी हमारा डाइजेशन हो जाता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो फूड बचता है, जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड हो जाता है, वो यहाँ पे हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एंटर करता है, और यहाँ पे सिर्फ वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर का अब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो है जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है यहाँ से एनएस के थ्रू जो है बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम।